नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। एनपीसीआईएल और बार्क दोनों के एग्जाम होने हैं, दोनों का कॉमन सिलेबस रहता है, दोनों के लिए क्लासेज है, लेकिन स्पेशली टारगेट करके चला रहे हैं। एनपीसीआईएल के जो एग्जाम हैं उनको टारगेट करके क्लासेज स्टार्ट की हैं। अभी इनके एग्जाम होने हैं और एग्ज़ाम की जो डेट है वो किसी की 10 अगस्त है, किसी की 17 अगस्त है, किसी की आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको पता होगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेज चला रहे हैं। तो यदि भी आप भी एनपीसीआईएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एनपीसीआईएल के लिए मिक्स नॉन टेक की आप पूरी प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिए। आईटीआई की कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपकी वायरमैन ट्रेड है, सभी का, आपके प्लांट ऑपरेटर आदि का यहाँ पर क्लासेज कॉमन है। नॉन टेक का सिलेबस आप सभी के लिए कॉमन है, तो हम नॉन टेक की आज से क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। और आपके प्री एग्जाम का जो सिलेबस है एनपीसीआईएल का और बार का, उस पर एक पीडीएफ बनाई है जिसमें आपके नॉन टेक के सिलेबस पर 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको प्री पास करना है केवल। 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है जो वर्ष 2022 से अगस्त 2023 की आईटीआई वाले एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्नों से शामिल की गई है। इस वीक में आपकी स्पेशल ऑफर है, तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और हमें लेने के लिए टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां आपको मैसेज करना है, पीडीएफ वहां मिल जाएगी। नाम मात्र का आपके लिए प्राइज रखा गया है, तो आप इसे जरूर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए भी हमने 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई है। यदि आप लेना चाहते हैं तो इसे प्री बुक कर सकते हैं। आपका तरीका वही रहेगा, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जो आपकी एनपीसीआईएल की एडवांस में काम आएगी, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले केवल बच्चे इसे ले पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर शुरू किया गया? पहले तो आपसे पूछा जा सकता है जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 का है, इसके तहत आपकी जीएसटी टैक्स लागू किया गया था। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। वैसे तो है वस्तु एवं सेवा कर, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ ऑप्शन आई तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से, ये आपका सर्विस टैक्स के नाम से इसी की फुल फॉर्म होती है। 101वां संविधान संशोधन है और ये कब का है? 2016 का। यानी कि लागू कब से हुआ था? तो ये आपके 2 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110वां पूछ ले तो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण, वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, किस राजवंश के शासक यानी कि राजा ने प्रसिद्ध एल्लोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार करवा दिया है। क्वेश्चन क्या है? एल्लोरा कैलाश मंदिर का आपके निर्माण किस शासक ने करवाया था, ऐसा आपसे पूछा है। तो राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर आपके ओडिशा का जो मैं आपको मंदिर बताया था, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सारे मंदिर मैंने आपको करवा रखे हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिए। एल्लोरा का कैलाश मंदिर आपसे पूछे तो राष्ट्रकूट वंश आएगा। और मंदिर से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप उन्हें जरूर पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन पीडीएफ में भी शामिल किए हैं। साथ ही आपके लिए मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। एनपीसीआईएल और राउत बाटा का आपको पेपर सॉल्यूशन करवा रखा है, वो भी देख सकते हैं। बार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज लगा रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि बार्क और एनपीसीआईएल का कॉमन सिलेबस है। अब मैथ का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट विल द फ्रैक्शन, आपकी इसे सिंपल करना है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक नियम लगता है, उसे बोलते हैं बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम लगा के आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए, पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, जहां जहां ब्रैकेट है वहां सोल्व कर दीजिए। अब देखिए, पहले ब्रैकेट आप सोल्व कर लीजिए, तो आप सोल्व करेंगे इसे 2/3 प्लस क्या है 7/8 को, तो आप कहेंगे लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम आ जाएगा आपकी कितना 24। तो मैं एक बार ध्यान से लिख देता हूँ, लघुत्तम न ले तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो मैं आपको कहूँगा लघुत्तम आ गया 24। फिर आप कहेंगे 24 से कितने बार 8, 8 और 2 16, यानी कि आप इसे करेंगे 16 प्लस यहाँ कितने करेंगे तो यहाँ पे आप करेंगे 21। 16 और आप कहेंगे 21 कितने होते हैं, तो आप जोड़ देंगे 16 और 21 को, तो आप एक बार कहेंगे 7 और 3 37 बटे आपके 24। इसे आ जाएगा आपके 37/24, यानी कि पूरे इस ब्रैकेट की जगह आपको क्या लिखना है, तो आप लिख देंगे जो आपको लिखना है। तो मैं आपको एक बार इसे हटा के बता देता हूँ, 37/24 आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ आपने लिख दिया 37/24। अब फिर आप क्या होगी गुणा,
बोर्ड मास का नियम कहता है पहले डिवाइड करो, तो डिवाइड यहाँ है, इन दोनों के बीच में डिवाइड है, लेकिन मैं पूरा आपको कहूँगा इस ब्रैकेट को भी सोल्व कर दीजिए, बड़े वाले को पहले। तो बड़े वाले से पहले अंदर वाला सोल्व होगा, और अंदर है आपके 3/4 माइनस 2/3, तो इसे सोल्व कर लीजिए। यानी कि आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करने हैं, समझ आ रहा है ना। तो आप कहेंगे इसे, इसका लघुत्तम आ जाएगा 12, और ये आपके आ जाएगा 3 3 9 माइनस आपके कितने आ जाएगा 4 दूनी 8। तो आप कहेंगे इसे 1/12, यानी कि यहाँ इस ब्रैकेट की जगह क्या आ गया आपके 1/12। तो अब देखिए 1/12 और इसकी एक बार आप कर दीजिए 1/12 भाग आपके कितना है, तो भाग आप कहेंगे 1/4 है। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिवाइड करें, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है पहले डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये गुणा हो जाएगा और 4/1 हो जाएगा। 1/4 की जगह क्या हो जाएगा 4/1, यहाँ आ जाएगा 3, यानी कि आपकी क्या बन जाएगा इतना, ये बन जाएगा आपकी 1/3। क्या बन गया 1/3। अब 1/3 बन गया ना, अब 1/3 को आपको इस 21 से गुणा करना है, तो 21 से आप कर देंगे 7 बार, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट क्या बन गया 7। ये तो आप देखिए मैं आपको बता देता हूँ 7 बन गया ना इतना ब्रैकेट। तो अब देखिए आप एक बार नियम समझ लीजिए, पूरा मैं आपको करके बता रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, और कॉपी पेन लेकर बैठे आप भी कर पाएंगे। ये हो गया 7 और ये हो गया आपके 37/24। अब आपको इनको भाग करना है, इनको भाग करेंगे तो एक एक मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ। 8/25 आप करेंगे भाग, जब भाग करते हैं ना तो गुणा कर दिया करो, और गुणा करते समय आपको क्या लिखना है 37/15 लिखा हुआ है ना, तो इसे आप कर दीजिए 15/37, उल्टा कर दीजिए, बस इतना ही आपको करना होता है। तो आप काट दीजिए एक बार, इसे काटेंगे 3 बार, इसे काटेंगे 5 बार, है ना। छोटे छोटे स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ऊपर करेंगे आप कहेंगे 24, और नीचे आप 5 से इसे गुणा कर लीजिए, 7×5 35 और 3 बचा, यानी कि 15×3 18, यानी कि आप कहेंगे 24/185। इसका कितना आ गया 24/185। तो मैं आपको यही स्टेप बता रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब कंप्लीट आपके सामने क्या लिखना है, आपको पूरा लिखना है इस प्रकार से। क्या लिखना है मैं एक एक लिख कर बता रहा हूँ, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 37/24 इंटू आपके कितना आया था 24/185, और फिर आपके प्लस 7, है ना। तो तब आप कहेंगे कि 24 से 24 कट गया, और 37 से एक बार देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। तो 37 से आई थिंक 5 बार जाएगा, क्योंकि हमने वही गुणा की है। 37 से आप कहेंगे 5 बार जाएगा ना। आप कहेंगे क्या बचा आपके पास बचा 1/5 प्लस कितना बचा 7, तो इसे जोड़ दीजिए। और ऑप्शन में भी ऐसा ही दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है एकदम इजी फॉर्म दे रखा है, आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या दे रखा है ऑप्शन देख लीजिए, एक सही आपकी 7/5 को जोड़ लेना है, तो 7 सही आपकी 1/5, ये जो ऑप्शन दे रखा है ये रहा सही। यानी कि मैंने प्रोसेस बता दी है, आप कर सकते हैं। रफ कॉपी पेन लेकर बैठिए करें, ऐसे सवाल आते वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। यदि नहीं समझ आई तब वीडियो को देखिए, नहीं तो आप समझ कर स्किप भी कर सकते हैं। यही तरीका होता है आपके पढ़ने का। सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इसकी हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी, तो ये जहांगीर याद कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, कितने नंबर का है, तो ये 14वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है शिवाजी महाराज वाला। तो इसे पढ़ लीजिए, एशिया का बात कर रहा है। आगे है, एक आपके सर्टेन है, यानी कि सर्टेन इनके मान लेते हैं एक पाइप है या फिर एक टंकी है। एक टंकी है, वो एक पहले पाइप द्वारा 4 घंटे में भरी जाती है, और दूसरे पाइप द्वारा 3 घंटे में भरी जाती है। तो कितना समय लगेगा यदि हम दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर भरते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये एक टंकी है, ये क्या है एक टंकी है। अब इसे एक पाइप लगा हुआ है यहाँ से, वो पाइप भरता है इसे 4 घंटे में, 4 घंटे में। एक दूसरा इधर से पाइप लगा हुआ है, वो भरता है इसे 3 घंटे में। अलग अलग खोलने पर यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो ये टंकी कितने घंटे में आपकी भर जाएगी। तो हम कर देंगे, पहले यानी कि 4 घंटे वाले को मान लेते हैं ए है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपके बी है। तो मैं कहता हूं कि ए भर देता है कितने घंटे में 4 घंटे में, बी भर देता है कितने घंटे में 3 घंटे में, है ना। अब देखिए ये होता है टाइम, ये क्या होता है टाइम। अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम, तो ये आएगा एलसीएम यानी कि 12, और ये होता है आपकी टोटल वर्क। ये है टाइम, ये है आपके टोटल वर्क। अब बीच में जो हम इनको डिवाइड करके निकालेंगे ये होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 12 में 4 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 12 में 3 का भाग देंगे यानी 4 आ जाएगा। यानी कि पाइप आपका जो ए है उसकी एफिशिएंसी 3 है, पाइप बी की एफिशिएंसी 4 है। हमें निकालना है टाइम, और वो भी किसका, ए और बी दोनों का टाइम, यानी कि दोनों को एक साथ खोलने पर टाइम कितना लगेगा। तो टाइम होता है आपकी, इसका एक फॉर्मूला होता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम।
हमें टाइम निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे वर्क में एफिशिएंसी का। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इससे 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो हमें निकालना है टाइम, टाइम निकालना है तो वर्क में एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। वर्क कितना है, टोटल वर्क है 12। टोटल क्यों रखा है, क्योंकि हमें दोनों का निकालना है। और एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ए और बी को जोड़नी है, यानी कि 5, 3 और 4 कितनी होती है 7। 12/7 जो भी ऑप्शन आपको दिखे वो आपको राइट करना है। अब देखिए 12/7 कहाँ दिख रहा है, तो आप कहेंगे 12/7 हमें यहाँ दिख रहा है, ये रहा 12/7 घंटे में भर जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके आता है, आप इसे पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है। आगे है आपकी वो वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन आपकी क्या है, साइकोलॉजी और मेडिसिन 2022 फॉर हिज आपकी डिस्कवरीज। आपको ये पूछा गया है कि किसको आपकी 2022 का साइकोलॉजी और मेडिसिन का क्या नाम नोबेल प्राइज मिला है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। स्वांते पाबो आपको नाम ध्यान रखना है, पाबो नाम याद रख लीजिए। पाबो आपने इसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अब आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, ये है हमारी पीडीएफ, इसे डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वरना आप देख लीजिए t.me/ आगे आपके हैं जेके शर्मा 1011। इस प्रकार से आपके हैं जेके शर्मा 1011, इस पर आपको मैसेज करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्री एग्जाम यदि आप एनपीसीआईएल या बार्क का पास करना चाहते हैं तो पीडीएफ पढ़ लीजिए। साथ ही इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं और एडवांस का एग्जाम भी तोड़ फोड़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पीडीएफ है, मैसेज कर दीजिए और क्लास को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।